आखिर क्या होता है जब एक मोमिन अपनी मौत के करीब होता है। वेलकम टू डे 2 ऑफ डिकोडिंग सूरह मुल्क। और आज हम देखेंगे कि एक मोमिन जब अपनी मौत के करीब होता है तो क्या मनाजिर पेश आते हैं। अब बेसिकली इसको मैं कुछ स्टेजेस में डिवाइड करूंगा ताकि हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो स्टेज 1 को डिस्कस करेंगे कि जब एक मोमिन जो है वो अपनी मौत के बिल्कुल करीब होता है तो उस एग्जैक्ट मोमेंट पे वो क्या क्या चीजें देखता है और क्या एक्सपीरियंस करता है। अब हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मोमिन अपनी मौत के वक्त के करीब होता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और वो जन्नत से जन्नती लिबास और जन्नती खुशबू लेकर आते हैं और उस मोमिन के पास आके बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उस मोमिन के सर के पास आके बैठते हैं और कहते हैं कि ए अच्छी रूह, निकल अपने रब की माफी की तरफ, निकल अपने रब की रहमत की तरफ। तो वो जो रूह होती है वो जिस्म से इतनी स्मूथली डिटैच होती है कि जैसे एक पानी का मशकीजा हो और उसमें से पानी का कतरा बहे, इतनी स्मूथली इतनी जेंटली वो रूह जो है वो जिस्म से डिटैच हो जाती है। और जैसे ही वो रूह जिस्म से डिटैच होती है और मलकुल मौत उसको लेते हैं तो ये जो फरिश्ते बैठे होते हैं ये पलक झपकने की भी देर नहीं करते और इस रूह को मलकुल मौत के हाथों से लेके उस जन्नती लिबास में और उस परफ्यूम में उसको रैप कर देते हैं और इस रूह में से इतनी खुशबू आ रही होती है और ऐसी खुशबू आ रही होती है कि जो प्लेनेट अर्थ पे कभी किसी ने सूंघी भी नहीं होगी। तो फिर ये फरिश्ते उस रूह को लेके अपना सफर शुरू करते हैं पहले आसमान की तरफ, और रास्ते में जो भी ग्रुप ऑफ एंजल इनसे मिलता है तो वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होता है और वो पूछते हैं इन फरिश्तों से कि ये आखिर किसकी रूह है। तो वो जो फरिश्ते हैं वो बताते हैं कि ये फलां फलां का बेटा है, फलां फलां है ये, और उसके लिए वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो लोग उसके लिए इस दुनिया में अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। फाइनली जब ये फरिश्ते पहले आसमान पे पहुंचते हैं तो अगले आसमान के दरवाजों को खोल देने की इजाजत मांगते हैं। तो इनको जब इजाजत मिल जाती है तो अगले आसमान के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाते हैं और जो सबसे करीबी फरिश्ते होते हैं उस आसमान के वो इस रूह को प्रोटोकॉल देते हुए इसके साथ अगले आसमान तक जाते हैं और इसी तरह करते करते ये फरिश्ते हमारी रूह को 7वें आसमान तक ले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लीजीन में लिख दो और इसे वापस दुनिया में लौटा दो, क्योंकि इसी से मैंने इसको पैदा किया, इसी में मैं इसको लौटाता हूं और इसी से मैं इसको दोबारा जिंदा करूंगा रोजे क़यामत। स्टेज 1 वो आपकी मोमेंट ऑफ डेथ की स्टेज है कि जब आपके ऊपर मौत तारी होती है तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। और इन द मीन टाइम दुनिया में क्या हो रहा होता है कि आपको गुस्ल दिया जा रहा होता है, ठीक है, आपके लिए जनाजे का इंतजाम हो रहा होता है और आपकी कब्र खुद रही होती है, ठीक है ना। और मोमेंट आती है कि जब आपको कब्र में डाल दिया जाता है। तो अब कब्र में जब आप होते हो, इससे आगे की जो स्टेजेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।